शालीमार बाग की ये है मैक्स हॉस्पिटल रोड, शालीमार बाग का मैक्स हॉस्पिटल, और उसकी ये रोड है। उस रोड में आप देखिए दूर से आपको दिखाई देगा नीले रंग का जो बोर्ड दिखाई दे रहा है, ये मैक्स हॉस्पिटल का बोर्ड है और इसी से नाम पड़ा है इस रोड का, मैक्स हॉस्पिटल रोड। ये मैक्स हॉस्पिटल रोड है, ये शालीमार बाग की रोड है। शालीमार गांव के होते हुए, शालीवान गांव के होते हुए ये इधर जाती है आज़ादपुर मंडी। ये आज़ादपुर मंडी की तरफ रोड जाती है। इस पे अवैध अतिक्रमण इस कदर है कि आप देखिए सड़क बिल्कुल छोटी हो गई है, लोगों की गाड़ियां सड़क पर खड़ी है और ये सड़क केवल मात्र 2 लेन की रह गई है, 2 लेन इधर 2 लेन इधर, और ये सड़क पर अतिक्रमण है। ये अतिक्रमण कहाँ से शुरू हुआ ये मैं आपको जड़ दिखाऊंगा, जहाँ से इसकी शुरुआत होती है। ये आप देखिए इस रोड पर सामने वंदना कुमारी, इनका कार्यालय है। वंदना कुमारी आप पार्टी की पूर्व विधायक, इस पर लिखा हुआ है, और ये विधायक रही हैं। जब ये विधायक थी तो कहा जा रहा है कि इस सड़क पर सबसे पहले इन्होंने ये अपना नीचे कार्यालय बनाया, ऊपर इस पे मकान बना दिए गए, और ये जो बिल्डिंग है ये बिल्डिंग आम आदमी पार्टी की पूर्व विधायक वंदना कुमारी की है। यहाँ से निर्माण शुरू हुआ तो इसके बराबर में आप देख रहे हैं एक ये बिल्डिंग है, 4 मंजिल बिल्डिंग, 1 2 3 4, नीचे इसमें दुकान है। इसके बराबर में आप देखिए ये ग्लोबल बस सर्विस लिखा है, ये एक बिल्डिंग है, और फिर इसी के ठीक बराबर में दूसरी, तीसरी, चौथी, और ये लगातार आप देखेंगे ये बिल्डिंग बनती चली गई। और ये सब की सब बिल्डिंग ये सड़क की सरकारी भूमि पर हैं। यहीं से शालीमार बाग का अतिक्रमण जो ये हुआ, 10 साल अरविंद केजरीवाल की जो सरकार रही उसके दौरान ये सड़क को घेर करके यहाँ ये सारा अतिक्रमण होता रहा। और इस सब की जड़ में जो बताया जा रहा है ये वंदना कुमारी हैं, इनके चलते। क्योंकि लोगों का ये कहना है, हमने लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि जब यहाँ विधायक थी और उनका कार्यालय बन गया, उन्होंने बिल्डिंग बना ली, तो लोगों का कहना ये था कि जब विधायक की बिल्डिंग बन गई तो हमारी बिल्डिंग को भी कोई क्यों तोड़ेगा। और ये इसके बराबर में देखिए लगातार इसी लेन में ये बिल्डिंग बनती चली गई और ये बिल्डिंगों ने पूरा सड़क को इसको घेर लिया। तो ये जो अतिक्रमण की कहानी है यहाँ से शुरू होती है और ये यहाँ से चलते चलते पूरा रोड आगे तक जाता है। और इसी वजह से आप देखिए इधर सड़क को बढ़ाने का गुंजाइश नहीं है। ये मैं आपको दिखाऊंगा। कुछ लोग ये सोच सकते हैं सड़क को इधर कहाँ बढ़ाएं, ये है नाला, नाले के बाद में ये दीवार है और दीवार के बाद ये रेलवे की भूमि है। आप देख रहे होंगे रेलवे का ये आपको दिखाई देगा इलेक्ट्रिक पोल, ये रेलवे लाइन है जो चंडीगढ़ को रोड जा रहा है और इसके वजह से यहाँ आगे नहीं बढ़ सकते आप। ये रोड आ गया नाला, बराबर में स्लैब पड़ा हुआ है इसके ऊपर। और ये सड़क जो है आज 6 लेन बनेगी, तो 6 लेन बनाने के लिए यहाँ से चौड़ा करते हुए आगे तक जाना है, जिसके लिए ये पूरा अवैध जो अतिक्रमण है इसको हटाने की आवश्यकता है। और इसी अवैध अतिक्रमण को लेकर के ये कहा गया, ऑब्जेक्शन लगाया गया और इसके बाद यहाँ आप देखिए एक के बाद एक लगातार ये अवैध निर्माण होते रहे। और ये जो एक नवनिर्मित बिल्डिंग दिख रही है, ये मैंने आपको दिखाई थी दिन में, ये भी एक बिल्डिंग बनने लगी, इसको भी तोड़ने की फिर एमसीडी ने इसको तोड़ा कोर्ट के आदेश के बाद। कोर्ट ने कहा कि सड़क को घेर करके जो इस तरह से अतिक्रमण किया जा रहा है उसको तत्काल बंद किया जाए। तो ये जो है हटाने के लिए आदेश हुए और इसी के बाद ये सारा अतिक्रमण, जैसा मैंने आपको कहा दिखाया था, ये यहाँ वंदना कुमारी के ऑफिस बनने के बाद से शुरू हुआ है, ऐसा स्थानीय लोगों ने बताया है। मैं इस समय शालीमार बाग की उस पॉइंट पर हूँ जहाँ जो है जिसकी वजह से सड़क चौड़ीकरण करने का सरकार ने निर्णय किया और ये सड़क चौड़ी करने को मुद्दा बनाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी की पूर्व विधायक वंदना जो है वो इसे मुद्दा बना रही हैं, जबकि अतिक्रमण उन्होंने ही करवाया। अब मैं देखिए सामने दिखा रहा हूँ, ये आप देखेंगे सामने अंडरपास है आज़ादपुर मंडी की तरफ से, जो आप ये पुल देख रहे हैं, ये पुल है और इसके नीचे से ट्रैफिक आता है। और ये ट्रैफिक जो आ रहा है नीचे से पुल के, रात के समय में ख़ास तौर पर यहाँ एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि ये आया और यहाँ से ये शालीमार जो गांव है, शालीबाग गांव की तरफ के रोड मुड़ता है। ये देखिए बस को मुड़ना है, टर्न लेना है, और इस टर्न लेने में इस बस को जो यहाँ दिक्कत हो रही है, पीछे आप देखेंगे इसी के कारण से जाम लग चुका है। तो ये एक बस मुड़ी, यहाँ से टर्न लेना है इनको, शालीमार बाग की तरफ जाना है, तो ये आप देखेंगे इसके पीछे जाम लगा
और सामने सड़क पर गाड़ियां खड़ी हैं, जिसकी वजह से आए दिन यहाँ रोड एक्सीडेंट की घटनाएं रात के समय में ख़ास तौर पे होती है, दिन में फिर भी, और दिन में लोग काम करने वाले हैं। अब ये देखिए दुकान है, ये आगे बढ़ा कर के दुकान बनाई गई है, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, इसकी वजह से आधी रोड जो है ये ब्लॉक है। और जो ट्रैफिक है, जो ये सड़क होनी चाहिए थी 4 लेन चौड़ी, ये मात्र 2 लेन रह गई है, एक जाने की और एक आने की। और इसका जो चौड़ीकरण होना है वो प्रस्ताव हुआ, क्योंकि यहाँ आए दिन लोगों की शिकायत थी जाम लगने की, एक्सीडेंट होने की, और इसी वजह से ये तय हुआ कि इस सड़क को चौड़ा किया जाए, दोनों तरफ का अतिक्रमण हटाया जाए। ये आप देखेंगे जो यहाँ गाड़ियाँ आपको दिख रही हैं, अब रात का समय है, कम भीड़ है, लेकिन दिन के समय में ये भीड़ बढ़ जाती है जब यहाँ लोग लोकल आते हैं। ये आप देखेंगे दुकान है, और इस दुकान को किस तरह से आगे चबूतरा बना करके आगे तक बढ़ा दिया गया है। और इसके कारण से अब आप देखेंगे सामने जाने वाला ट्रैफिक है, ये पूरा जाम लग चुका है। यहाँ पे पुल के नीचे से गाड़ियाँ आती हैं और यहाँ अचानक से गाड़ियों के टकराने की स्थिति यहाँ बन जाती है बहुत बार, क्योंकि कोई यहाँ पर इस तरह की व्यवस्था नहीं है जो कि ओवर ब्रिज यहाँ पर बनना तय हुआ कि सड़क अगर चौड़ी हो तो यहाँ पुल बना दिया जाए। आप देख रहे हैं इधर से गाड़ी आ रही है पुल के नीचे से, इधर से गाड़ी चलती हुई आ रही है, और इसके कारण क्या हो रहा है कि सेफ्टी का मामला बड़ा कैड़ा है। अब ये देखें आप, सामने ट्रैफिक आ रहा है और इधर से ये मुड़ते हुए जा रहे हैं। रेड लाइट बन नहीं सकती क्योंकि सड़क कम चौड़ी है, और इस अफरा तफरी में अक्सर यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं। और आप देखिए ये आपके सामने है, रात का समय है, पूरा ये आगे तक जाम लग चुका है इस रोड पे, और ये अंडरपास तक पूरे जाम लग गया है। इधर से ट्रैफिक जाएगा और मैं आपको ये सड़क दिखाऊंगा आगे, ये सड़क कहाँ जाती है, ये बाद में रेलवे लाइन है, और इसी के वजह से अब ये आप देखिए सड़क है, और ये सड़क के दोनों तरफ का अतिक्रमण ये है। यहाँ से जो सड़क है ये कम चौड़ी हो गई, और आगे तक आप देखिए जो यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो सड़क है इस पे बस अगर आएगी, गाड़ी जाएगी तो जाम लगता है। और अतिक्रमण आपको मैं दिखाऊंगा स्पष्ट, आप देख रहे हैं यहाँ वीडियो से, आप देखिए ये सड़क है, और सड़क के पास ये बिल्डिंग आप देखिए कितनी ज़्यादा ऊपर तक बढ़ा दी गई है। ये जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग बढ़ गई है यहाँ पे, इसकी दूरी आप देख सकते हैं, पूरी सड़क को घेर करके ये बिल्डिंग आगे बन गई है। और कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की जो यहाँ पर विधायक रही हैं, उनकी सरकार रही, उसके कारण से ये बिल्डिंग आप देखिए 15 फीट लगभग आगे बढ़ा दी गई है। और ये यहाँ से लेके आगे तक का है, और आगे ये मैक्स हॉस्पिटल को रोड जाती है, और यहाँ आगे चौराहे की तरफ जा रही है, ये पूरा अंडरपास जाता है बाईपास पे। और इसकी वजह से यहाँ आए दिन दुर्घटना जाम लगता है, लोगों को दिक्कत होती है। तो ट्रैफिक आप देखिए कितना स्लो यहाँ, इस रात के समय में जैसे मैंने कहा अभी तो ट्रैफिक नहीं है, लेकिन अक्सर यहाँ पर वो दिक्कतें होती हैं। और उसका एक कारण आप देखिए, ये जो रोड है, ये रोड है, यहाँ मोड़ है, और इस मोड़ पे ये आप देखिए आगे बढ़ा दी गई है। ये जो निशान लगा हुआ है, ये एमसीडी की तरफ से निशान लगाया गया है यहाँ पर 10.300 प्लस जो लिखा है, इसका मतलब है यहाँ पर 10 मीटर आगे बढ़ाकर ये यहाँ 10 मीटर तक इस मकान को आगे बढ़ाया गया है, ऐसा एमसीडी की तरफ से निशान लगा है। तो ये निशान इसलिए लगाए गए ताकि बताया जा सके। अब देख रहे हैं आप स्पष्ट देखिए, ये सड़क है और इस सड़क पे ही ये दुकान है, पूरा मकान दुकान ये सड़क को बढ़ा करके बनाई गई है। इसी वजह से इसको मार्क किया गया, जिसको जो है आप पार्टी वाले इसको मुद्दा बना रहे हैं। देखिए निशान लगा है, अब ये सड़क है, यहाँ से ट्रैफिक आता है और ये गाड़ी आई, ये यहाँ से टर्न लेगी। अब गाड़ी टर्न लेगी और टर्न लेने के समय इधर से भी टर्न यू टर्न है, तो यहाँ अक्सर में जाम होता है। अब ये एम्बुलेंस आ रही है, अब देखिए ये स्मूथ नहीं जा पाएगी, अभी तो दिन में अक्सर यहाँ जाम लगता है, एम्बुलेंस रुकती है, और उसका एक कारण यही है। अभी आप ये देखिए निशान लगा हुआ है, इस पर लिखा है 9.7, तो ये प्लस जो लिखा है इसका मतलब ये अतिरिक्त बढ़ाई हुई बताई जा रही है। ये देखिए रोड है, मोड़ है, और मोड़ पे जो ये है, तो ये जो आप देख रहे हैं शोरूम, इस शोरूम से आगे जो ये दुकान है ये एक्स्ट्रा है। ये दुकान जो बताई जा रही है ये एक्स्ट्रा है, इसको आप देखिए, ये शोरूम और उसके बाद आगे ये सड़क, तो सड़क है, सड़क के किनारे पे ये बनाई गई है। और इसीलिए बताया जा रहा है कि ये जितनी है
10+ जो निशान लगा है, यानी कि 10 मीटर आगे बढ़ा करके यहाँ निर्माण कार्य ये किया गया है। और इसीलिए दिन में के बजाय मैं शाम को यहाँ आया ताकि आपको दिखाऊं कि ये जो पूरी मार्केट का चबूतरा आप देख रहे हैं, ये बताया जा रहा है कि इस शोरूम का पूरा चबूतरा इस सड़क के बीचों बीच आ रहा है। सड़क देखिए, ये सड़क है और इस सड़क की चौड़ाई हिसाब से जो गवर्नमेंट की लैंड है, वो गवर्नमेंट की लैंड जो सामने आप देख रहे हैं, इस सामने बिल्डिंग की दीवार जो है, इस बिल्डिंग की दीवार, सड़क, और आप देखिए क्या स्थिति है यहाँ ट्रैफिक की। ट्रैफिक का स्थिति आप देखेंगे 5 मिनट में 5 मिनट होती है और यहाँ आपस में टकराने की स्थिति ट्रैफिक की बनती है। अक्सर ये हो रहा है क्योंकि 3 तरफ का ट्रैफिक आ रहा है। अब ये गाड़ी टर्न ले रही है, गाड़ी टर्न लेगी तो इसको पीछे से आने वाला कोई और इधर से जाने वाला कोई हिट कर सकता है। अब देखिए ये गाड़ी आ रही है, इसको यहाँ पर ट्रैफिक जा रहा है, स्मूथ नहीं जा पा रहा है। पुलिस की गाड़ी 24 घंटे यहाँ खड़ी रहनी पड़ती है ताकि इस तरह की कोई दिक्कत ना आ जाए। जाम लगेगा तो तुरंत उसे खुलवाने के लिए यहाँ ट्रैफिक रहता है। लेकिन इस तरह का जो यहाँ बढ़ा करके सड़क को घेर करके ये करा गया है। आप सड़क में डिवाइडर बीच में देख रहे हैं, ये डिवाइडर है और इस डिवाइडर से आगे ये सड़क जितना ये गाड़ी खड़ी है और ये आगे मकान बना हुआ है, ये प्लस में है, ये यहाँ बढ़ाकर बनाया गया है, सरकारी लैंड में बढ़ाया गया। और इसके पीछे भी जो बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग आप देख रहे हो, वो भी सड़क को बढ़ा करके बनाई गई है। पहले की सरकारों में जो काम हुए उसी वजह से ये दिक्कत आई है। और अब लोगों का कहना ये है कि हम इतने साल से रह रहे हैं तो सरकार हमें क्यों हटा रही है, ये एक बात है। और आपको ये भी आपको बता दूं कि जलज चौधरी यहाँ आप पार्टी के निगम पार्षद हैं, वो उनका कहना है कि आप पार्टी की जो यहाँ विधायक थी वंदना, उनके चलते ये अतिक्रमण हुआ। उन्होंने खुद अपना ऑफिस अतिक्रमण करके रोड पे बनाया, जिसके बाद ये सारा आगे को बढ़ता चला गया। तो जैसा मैंने आपको दिखाया, देखिए रिस्क, ऐसा ट्रैफिक आपने कहीं नहीं देखा होगा। तेज़ी से अंडरब्रिज से निकलता हुआ ट्रैफिक सीधा आ रहा है सामने से, और ये टर्न लेना है, किसी को लेफ़्ट किसी को राइट, तो दोनों तरफ से ट्रैफिक आ रहा है, लेफ़्ट से राइट से, और यहीं पे दुर्घटना का चांस सबसे ज़्यादा बनता है। तो आप देखिए ट्रैफिक की सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर है। आम लोग इसी से परेशान हैं, मार्केट में भीड़ लगती है और इसी वजह से सरकार को इस सड़क को चौड़ी करना अनिवार्य रूप से बन गया है। लोगों की जान माल की रक्षा करना क्योंकि सरकार का काम है, अतिक्रमण हटाना भी सरकार का काम है। ये आप देख रहे हैं यहाँ सामने मैक्स हॉस्पिटल है, शालीमार बाग मैक्स हॉस्पिटल। ये मैक्स हॉस्पिटल है, इसके सामने से ये बाईपास को सीधा रोड जा रहा है, करनाल बाईपास को। और आप देखिए ये रोड जो सामने आपको मैक्स के आगे दिखाई दे रहा है, ये 4 लेन मार्ग है और इस पे आप देखिए कितना इसका चौड़ा है और सड़क। और ये धीरे धीरे यहाँ आते आते जैसे ही ये शालीमार गांव की तरफ आती है, शालीमार बाग की तरफ गांव की तरफ आई, और ये सड़क की जो चौड़ाई है ये यहाँ से आधी हो जा रही है। क्योंकि आप देखिए ये जो यहाँ पर आ गई, ये सड़क यहाँ मिल रही है और ये इधर आज़ादपुर मंडी की तरफ से आती है रोड, लेकिन ये आधी रोड हो गई क्योंकि ये आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं पिंक कलर की, ये और इसके पीछे का एरिया, यहाँ से पूरा ये अतिक्रमण है। इस कच्चा मकान जो आप देख रहे हैं ये वाला, और ये पिंक कलर ये रोड के अंदर है। और इसके आगे आप देखिए ये बिल्डिंग, आम आदमी पार्टी की जो विधायक रही है वंदना, वहाँ इनका ऑफिस है। तो सड़क को बिल्कुल यहाँ से चौड़ी है, आगे आप देखेंगे बहुत कम हो गई है क्योंकि सड़क को घेर करके वहाँ बिल्डिंग बना दी गई। और जब आम आदमी पार्टी की विधायक खुद बिल्डिंग बनाएगी तो लोग कहा गया कि भाई अब तो ये टूटेगी नहीं, विधायक का भी क्योंकि ऑफिस यहाँ पे है, और इसीलिए लोगों ने बनाना शुरू कर दिया। और ये लोगों का अनऑफिशियली कहना है, कैमरे पर बात नहीं करते, लोग कहते हैं कि ये जो है पैसा लिया गया लोगों से और ये यहाँ पर बना दिया गया। तो आप देखिए ये सड़क है जो मैंने दिखाया आपको, ये चौराहा भी किस तरह का रिस्की है, ट्रैफिक आता है उधर से और उधर से आया, यहाँ पर कोई इस तरह का चौराहा होना चाहिए था जो नहीं हो पा रहा है, और वो सड़क कम चौड़ी है, इसकी वजह से ये दिक्कत यहाँ पर आ रही है इस अतिक्रमण की वजह से, जिसके कारण मकानों में एमसीडी के द्वारा मार्किंग की गई कोर्ट के आदेश के बाद। क्योंकि कोर्ट को ये कहा गया कि ये जो अतिक्रमण है
सड़क पर पिछली सरकारों के दौरान जो हुआ है, आप देखिए ना सड़क पर किस तरह से घेर कर ये मकान बना हुआ है, इसके आगे पूरी बिल्डिंग बन गई हैं। तो ये सब अतिक्रमण को हटाने का आदेश दिया गया है और इसी के बाद ये सारा कुछ आम आदमी के द्वारा, आम आदमी पार्टी की विधायक के द्वारा मुद्दा बनाकर लोगों को भड़काया गया है।